B5 कोच में। अच्छा, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वो भी डिफेंस। जी फिर इसके बाद वो बंदा चला गया टीटी को बुलाने के लिए। हाँ जी वो बंदा उधर से करीबन 10 मिनट बाद लौट के आया जी और उसने बोला टीटी साहब मिले नहीं। जी फिर उसके आने के बाद मैंने कंट्रोल को फोन लगाया जी तो एक कंट्रोल में किसी ने उठाया तो पता नहीं वो उल्टा सीधा जवाब दिया। अच्छा फिर क्या किया, मैं दूसरे नंबर पे ट्राई किया जी तो उसमें किसी ने उठाया ही नहीं। जी फिर जो हमारे पास वो कुलदीप भाई का नंबर था, जी क्योंकि अपनी जो स्पोर्टिंग चलती सूरत से मुंबई डिवीजन की है, अच्छा तो मैं सोचा इनको बताऊंगा तो ये आगे इन्फॉर्म कर देंगे। जी तो फिर ये घटना मैंने इनको कुलदीप जी को बताई। ठीक है। अंदर क्या माहौल था, कितने लोग डरे हुए थे, और जो हमलावर चेतन था उसके बारे में बताइए। वो तो हम लोग दूर से देख रहे थे, जैसे वो जो डोर क्लोजर होता है ना, वो जी B6 और B5 के बीच, जी जी तो वो तो कांच का जो ड्रोर होता है वो पहले बंद करा दिया था पैसेंजर। जी वो भी इधर ही था B6। जी तो जो B6 के पैसेंजर वो तो डरे हुए थे। अब उधर तो हम जा नहीं पाए B5 साइड। जी उधर की स्थिति तो जब यहाँ डरे हुए थे तो उधर तो गन लेके ही आदमी खड़ा था, तो उधर की स्थिति क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं। जी फिर वो तो राइफल लेके वो घूम रहे। अच्छा एक बार उधर आगे गए B4 साइड, फिर वापिस आए, फिर उसके पास खड़े थे। जी फिर इसके बाद वो आगे कब गए कब नहीं गए वो हमें पता नहीं, क्योंकि डोर बंद था। सब पैसेंजर भी मना किए, बोले उधर मत जाना, आपको ही मार सकता है वो। जी तो हम लोग दोनों B6 का जो आदमी था और मैं दोनों वहीं खड़े थे, पैसेंजर 8-10 लोग वो सब वहीं बैठे थे। हम भी कोच के अंदर हो गए थे B6 साइड। फिर हो गया बोरीवली का दरवाजा नहीं खुला। अच्छा फिर जब बोरीवली में गाड़ी खड़ी हुई, वहां पूरा पुलिस का प्रशासन आया, तब जाके उधर देखा तो उधर B4 साइड में एक और लाश पड़ी थी B5 कोच में ही। अच्छा बस इतनी जानकारी अपने पास है। जी मुझे बताइए ना, आप लोगों ने पहली बार गोली की आवाज कब सुनी, कितने बजे? क्योंकि जैसे ही वापी क्रॉस करने के बाद पूरा वाकया शुरू हुआ था, वो बताइए कब गोली की आवाज सुनी आपने? मैं तो सर करीबन 5 बज रहे थे उस समय जब गोली की आवाज सुनी और उठ के देखा तो। जी अच्छा, क्या अफरा तफरी का माहौल हो गया था जब? नहीं, इधर के पैसेंजर तो हाँ अफरा तर्फी का माहौल तो बराबर ही था, क्योंकि पैसेंजर जब गोली की आवाज सुने तो उधर वाले तो और ज्यादा दहशत में रहे होंगे, इधर ही वाले डर रहे थे। जी जो B6 के कोच में थे, जो पैसेंजर उधर से भाग के आया, 72 नंबर सीट था उसका, जी वो इधर वाले पैसेंजरों से कुछ बता रहा था। फिर वो पैसेंजर एक आया तो हम लोगों के पास बैठा था, वो बताया कि ये पैसेंजर ऐसा ऐसा बताया। फिर वो वही चीज मैं उस पैसेंजर से पूछने गया तो वही चीज से वो बोला मेरे को 8 बजे ड्यूटी जाना है, मैं ये सब झमेले में नहीं पड़ने वाला। ठीक है। आपने ये कहा था कि आपने जब देखा तो वो चेतन जो थे हमलावर वो घूम रहे थे उस समय, मतलब कि वो अपने हाथ में जो उनकी राइफल थी वो राइफल लेके घूम रहे, उस B5 में घूम रहे थे जो आपने देखा था, वो बताइए क्या माहौल था उस समय? B5 के जो यात्री जिनको आप देख पाए होंगे उनकी क्या स्थिति थी उस समय?
नहीं, B5 के तो यात्री लगता है करीब करीब सभी डरे थे। जब B6 के यात्री डरे थे तो वो तो डरे रहे वो, क्योंकि सामने वाला राइफल लेके वो वहीं कोच से आगे पीछे कर रहा था। क्या आपको लग रहा है किसी यात्रियों को ढूंढने की, कोई खास यात्री जो है उसको तलाश कर रहे थे वो पूरे घूमने के दौरान, कि स्पेसिफिक टारगेट करके किसी को मारना है, या फिर जो उनके सामने आ रहे थे उन पर वो बंदूक तान रहे थे? नहीं सर, भाई अब जो चीज देख नहीं पाए वो कैसे बता सकते, बताइए। जी जी। कितने समय तक ये सब कुछ हो रहा था? ये समझिए मानो बोरीवली तक पूरा दहशत का माहौल भरा हुआ था। अच्छा, जी, बोरीवली तक। और ये वाकया शुरू जी। कहाँ से हुआ था, ये अंदाजन आप बताइए। ये तो सर जी वो जो 72 नंबर में पैसेंजर थे, हाँ उनको पूरी जानकारी थी। जी जी। वो ये भी बता रहे थे जो B6 का पैसेंजर थे, उन्होंने बोले कि मेरे सामने वाले ने गोली पुलिस वाले को मारी। अच्छा, तो उनके सामने भी गोली चली है, वो बता रहे हैं। बराबर जी वही बताया इधर आके। जी। और हमने एक वीडियो देखा जिसमें वो एक भाषण दे रहा है, जिसमें कह रहा है कुछ नेताओं के नाम ले रहा है। वो पूरा वाकया क्या है ये बताइए। कौन? चेतन जो है वो बंदूक राइफल अपने हाथ में लेकर सामने जो यात्री है उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वो क्या वाकया, वो सच में वो सही वीडियो है, अंदर ही वो वीडियो शूट किया गया? आपको लग रहा है कि वो बाहर कोई वीडियो बनाया गया, कोई डुप्लीकेट वीडियो है? नहीं, ये तो सर जो उसके अंदर पैसेंजर रहे होंगे वो बनाए होंगे या बाहर वाला बनाए, उसके बारे में जानकारी नहीं। पर वो वीडियो सही है क्या, जो सोशल मीडिया पे? इसके बारे में हम कैसे बता दें? जी 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 जी। तो वहां बताइए ना, आप लोग ने अपना और जब मीरा रोड में गाड़ी रुकी और जब वो नीचे उतरकर जाने लग गए, उनके हाथ में राइफल था, तब क्या माहौल था ये बताइए। क्योंकि बाकी तब तक पुलिस वाले जो अंदर एस्कॉर्ट टीम के थे वो आ गए, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो है अपना सभी लोग अपना विंडो बंद कर ले। वो वाकया क्या ये बताइए। वो देखिए सर, मेरे कोच से और स्लीपर का कोच का फासला कम से कम जहां से वो उतरे थे वहां से 5-6 कोच का है। अच्छा अच्छा। तो आपने देखा था जब वो ट्रैक पर जी। उतरे थे और चल रहे थे ट्रैक पे से? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो पहली गोली आपके हिसाब से B5 में चलाई गई, एएसआई साहब जहां थे और एक अन्य लोग? नहीं, पहली गोली इधर ही चलाई गई सर। B5 में जी कितने राउंड की फायरिंग हुई रहेगी? सर, तो हमारे हिसाब से तो एक ही राउंड वहाँ किए हैं। अच्छा, जो आपने देखा था। अच्छा, और उनकी जी। राइफल कितनी बड़ी थी? वो राइफल तो बड़ी वाली थी, AK-47 थी। अच्छा अच्छा। तो क्या बाकी यात्रियों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? अब सर, जिसके हाथ में बताइए गन होगी उसको कोई टच करेगा, ये बताइए। अच्छा, कितनी ज्यादा दहशत थी उस समय उस पूरे कोच में? जी शुक्ला जी। अब कोच के तो सभी आदमी डरे रहे होंगे सर जी। जी जी जी। क्योंकि आदमी जब बंदूक लेके घूमेगा तो पैसेंजर तो ऑलरेडी डरेंगे, क्योंकि वो बोरीवली का टाइम होता है, सब पैसेंजर उठ जाते हैं। अच्छा, तो डर के मारे जो उठा होगा वो भी सो गया होगा। जी जी ये भी हो सकता है। जी। हाँ, और जब ये गोलीबारी पूरी चल रही थी, आप जब देख रहे थे कि वो अपनी राइफल लेकर एक बार आप लोग का जो B6 का जो कांच था उस दिशा में जब वो बढ़े थे, तब क्या वाकया होता? क्या आप लोगों को भी डराने की कोशिश की गई? नहीं, वो इधर नहीं आए थे। वो जो एसआई साहब लेटे थे वो वहीं तक आते थे, उसके इधर नहीं आए वो। अच्छा, तो एएसआई साहब के पास जब उनका शव नीचे गिरा हुआ था वहां पे कितने समय तक थे वहां पर, और क्या बाकी यात्रियों से भी बात कर रहे थे? वो 5-10 मिनट तक वो वहीं खड़े थे, उसके पास, शव के पास। शव के पास।
और जो यात्री का शव कितना दूर था? जो एक और यात्री, 2 लोगों की मौत हुई B5 में, एक एएसआई साहब थे और एक अन्य यात्री थे, तो उनके शव के पास कितने समय तक वो खड़े थे? वो उधर, अब सर जी हम इधर खड़े थे, इधर से कांच का डोर लॉक हो गया था, तो उधर का तो नजारा हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है। जब उधर कुछ देखे ही नहीं। जी 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 जी। और आप लोग के कोच में भी आप लोगों ने जब पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तब क्या हुआ, ये बताइए। नहीं, पुलिस तो उधर आ नहीं पाई, क्योंकि आगे भी हादसा हो गया था, तो उधर से पेंटी वाले जो थे वो भी सब दहशत में थे, वो भी सब इधर उधर भाग गए थे, क्योंकि पेंटी में भी गोलीबारी हुई है। फिर इसके बाद उधर AS6 में भी गोलीबारी हुई है। तो जो उधर का माहौल था, तो उधर का तो माहौल और खतरनाक रहा होगा। जी जी। तो ये पूरे कितने समय तक चला, अगर आप अनुमान बता पाए, क्योंकि ये शुरू वापी छोड़ने के बाद ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था, तो कुल कितने समय तक चला ये? ये सर 5 बजे की घटना है। 5 बजे ASI साहब को गोली मारे हैं जी। तो समझ लीजिए 8 घंटे कम से कम चला होगा। जी जी जी। तो किसी यात्री ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की क्या? एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि इतने सारे यात्री हैं उसके अंदर, एक यात्री ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। अब सर जी सामने वाले के पास बंदूक होगी तो कोई बोलेगा, ये बताइए। जी जी। भाई टीटी बाबू जो स्लीपर में टीटी थे, वो छेड़ने की कोशिश किए थे, उनको बता रहे थे बोरीवली में वो जी। लेकिन अगर वो कुछ बोलते तो वो उनको ही मार देता। अच्छा। तो वो मानो उनसे कोई किसी प्रकार का किसी पैसेंजर ने सवाल नहीं किया। अब हो सकता है जिनको उसने गोली मारी उन्होंने सवाल का हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।